भाई मैं भी ये विचार कर रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। इस संसार के अंदर कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। के काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, दुख कर दाता। हे कर्म प्रधान विश्व कर दाता, कर्म प्रधान विश्व कर दाता। जो जस करहि तसहि फल जाता, जो जस करहि तसहि फल जाता। इस संसार के अंदर कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये हमारा भ्रम है, उसने मुझे दुख दे दिया या उसने मुझे सुख दे दिया। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके हाथ में है, आप जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। देखो भैया, चना बीजोगे तो क्या होगा? चना होगा। और गेहूं बीजोगे तो क्या होगा? इसी प्रकार से अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा और बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा होगा। बात ये कई बार कहते हैं कि महाराज हमने जीवन में ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये दुख क्यों मिल रहा है? तो प्रारब्ध जो है पहले वो तो भोगना पड़ेगा ना, उसके पश्चात जो आज के कर्म है वो आगे चल करके जुड़ेंगे। बीज में कांटा नहीं होता। जब कांटेदार बीज का अगर कांटेदार पौधे का अगर बीज कोई बो दिया जाए तो बीज में कभी कांटा नहीं होता। ये होता है? नहीं होता। वही बीज जब फलता है, पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, उसमें कांटे निकल आते हैं, तब तक हम लोग भूल जाते हैं कि हमने ये कर्म किया था, ये बीज हमने ही बोया था। क्योंकि पाप कर्म करते हुए व्यक्ति भूल जाता है, पुण्य याद रखता है। आजकल पुण्य व्यक्ति याद रखता है लेकिन पाप भूलता है। मैंने देखा है कि महाराज पुण्य का कोई कार्य कर दे तो वो बार बार बताने की कोशिश करता है, ये मैंने ये किया, मैंने यहाँ की ये कर दिया, मैंने वहां वो कर दिया। पुण्य बताना चाहता है, पाप छुपाता है। बल्कि पाप जो वस्तु आप बता देंगे वो मिथ्या हो जाएगी, वो मिट जाएगी। समझ में आ रही है? जो हम बता देंगे वो क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगी। देखो शादी होती है, मैं अक्सर कहता हूँ शादी होती है तो नई नई बीननी आती है, बहू आती है। आप देखने के लिए जाते हो कि नहीं जाते? बोलो भाई, जाते कि बहू आईडी मांगे देख रहा हूँ भाई। और जे बहू ने देख जावा वो जत ही घूंघट में है, जत ही तो महाराज वो कथा कद घूंघट खोल सी, कद आबरो मुंडो दिखाई नहीं। और जैसे ही उसका चेहरा देखा, देखने के बाद में घर में आ गए। अब मन बताओ कि दोबारा देखने जाओ? बोलो भाई, दोबारा देखने जाते? और घर वाले पूछते हैं आकर के कि भाई उसकी बहू देख करके आए थे, कैसी थी? बोले नाक थोड़ी सी टेढ़ी, आंख छोटी, रंग सांवलो। नहीं, दोबारा देखने नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो घूंघट में थी उसकी महत्ता थी, लेकिन जैसे ही महाराज उसने घूंघट खोल दिया उसकी महत्ता समाप्त हो गई। ऐसे ही जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य करने के पश्चात हम जब 10 आदमी को बता देते हैं तो उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। समझ में आ रही है? ऐसे पाप अगर हम 10 आदमियों को कह देते हैं कि हमसे ये बन गया भैया, तो वो पाप भी समाप्त हो जाता है। काऊ ना को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। निषाद राज कहते हैं, लखन जी कहते हैं कि मेरा तो रात्रि जागरण है भैया, अब आप जाइए अपने निवास स्थान पर और विश्राम कीजिए। दूसरी ओर केवटों को भेजा तो गया था विश्राम करने के लिए, लेकिन केवट अपनी अपनी नाव को सजा रहे थे कि प्रातःकाल होते ही भगवान गंगा के तट पर नाव लेकर के जाएंगे तो हमारी नाव पर बैठे हैं। वो कहता है हमारी नाव पर बैठे हैं, मैं अपनी नाव को इतना सुंदर बना दूंगा। वो कहता है मैं अपनी नाव को बड़ा सुंदर बनाऊंगा। अपनी अपनी नावों को सजाने में लगे हैं। और इधर रघु केवट इंतजार में है कि कब निषाद राज खड़ा हो और कब मैं इनसे बातचीत करूं। और भगवान के पास में प्रणाम करने के लिए भी नहीं गया। कारण क्या है कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, निष्ठा है, तो भगवान स्वयं आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा अब की बार। और निषाद राज खड़े होकर के जैसे ही गांव की ओर निकलने लगे तो पीछे पीछे रघु रास्ते के अंदर ही भेंट कर ली। प्रणाम महाराज। तो कहा कि अरे अंधेला था तो पता नहीं चला। पूछा कि आप कौन है? बोले अरे मैं आप ही के राज्य का केवट रघु मेरा नाम है। आपको याद होगा शिकार खेलने के लिए गए थे, आपको प्यास लगी थी वन के अंदर और आप प्यास के मारे तड़प रहे थे, तो मैंने आपको पानी पिलाया था। मैं वही रघु केवट हूं। और आपने मुझे कहा था कि कुछ मांगना है तो मांग लो, तो मैंने उस समय कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मुझे आवश्यकता। अरे तुमने मेरे प्राण बचाए, मुझे प्राण दान दिया, मांगो रघु तुझे क्या चाहिए? तो रघु ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि प्रातःकाल जब भगवान गंगा के घाट पर आए तो मेरी एक ही नाव होनी चाहिए, बाकी सब नावें लेकर के घर आ जाए। बाकी कोई केवट वहां पर ना हो, मैं ही हूं और मेरी नाव हो। क्यों? बोले उसका कारण ये है मैं गरीब आदमी, निर्धन, मैं अपनी नाव को सजा भी नहीं सकता और मेरी पुरानी नाव है। मुझे पता है सभी का भाव है कि सभी भगवान को बिठा करके नाव पर पार लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भगवान मेरी नाव पर बैठे। अच्छा एक बात और है महाराज, भगवान बैठेंगे तो एक ही नाव में बैठेंगे, एक ही नाव में, तो सभी को उसका फल तो प्राप्त नहीं हो सकता। क्या है भाई? हाँ वंदे मातरम लगा। ओ मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, कार्यक्रम था भी, अपने को भी हौसला बढ़ाना चाहिए बच्चे। नहीं तो जैसे ही चला तो वो 2 मिनट के लिए खड़े हो गए वहां देखने के लिए। अस्तु महाराज।
केवट का भाव है, तो केवट ये कहता है कि एक नाव पर चढ़ेंगे तो एक कोई फल मिलेगा, अगर मेरी नाव पर भगवान चढ़े तो उससे पहले मैं भगवान के श्री चरणों को धोऊंगा। तो उसका अमृत जो है, चरणामृत, वो मैं केला पान नहीं करूंगा, सभी को पान करवाऊंगा, तो सभी का उद्धार होगा, हम सभी का। भगवान आए हैं, बस आप कृपा करें, बस इतना कष्ट करें, आपकी बात मान्य होगी क्योंकि आप राजा हैं। कहा कि ठीक है। गए नगर में और सभी को बुलाया और सारी बात भाव बताया कि ये भाव है रघु का, और मैं भी वचनबद्ध हूं। तो सभी ने पहले तो निराश हुए, लेकिन जब पता चला कि अगर चरणामृत रघु को मिला तो अकेला पान नहीं करेंगे, सभी को करवाएंगे, तो बड़े प्रसन्न भये। अब महाराज कोई वहां पर नहीं, केवट अकेला ही वहां प्रातः काल का समय। भगवान गंगा स्नान करते हैं, करने के पश्चात सुमंत को कहते हैं कि अब आप वापस लौट जाइए यहां से, आप चिंता नहीं करें। दूसरी ओर दूर खड़ा हुआ केवट नजर आ रहा है रघु, और भगवान केवट को पुकारते हैं, हे केवट जरा इधर आइयो भैया। तो दूर खड़ा हुआ रघु मूंगफली खा रहा है। क्या खा रहा है जी? सर्दी के दिन थे ना, मूंगफली खा रहा है और भगवान पुकार रहे हैं, तो वो आ नहीं रहा। बार बार पुकारा तो हाथ ऊपर कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। ओ मांगी नाव ना केवट आना, कयो तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कयो तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कयो तुम्हारे मरम में जाना। ओ मांगी नाव ना केवट आना, कयो तुम्हारे मरम में जाना। ओ कयो तुम्हारे मरम में जाना, कयो तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कयो तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने बार बार पुकारा लेकिन नहीं आया। जब नहीं आए तो लखन ने कहा, बड़ा अकड़ू है, कमाल हो गई, कितनी बार आपने पुकारा, हाथ हिला करके कह रहा मैं नहीं आऊंगा, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपको जानता हूं। तो भगवान कहते हैं कि वो क्यों आएगा भाई, बात उसकी सही है, अपने को जाना पड़ेगा। क्यों? हम ग्राहक हैं। तो वही तो बात है लखन, दुकान थोड़ी ना चल करके आती है, ग्राहक ही दुकान के पास में जाता है। तो भगवान तो केवट का भाव समझ गए, चले आगे पहुंचे और कहा कि अरे भैया वो आपकी नाव चाहिए थी, उतार देते पार थोड़ा सा। बोले क्षमा करें प्रभु, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्या बात है भाई, हमसे कोई बैर है? बोले नहीं, बैर तो नहीं है। तो फिर क्या कारण है? कोई ग्राहक भी नहीं है? बोले ग्राहक भी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। अरे कारण क्या है? बोले कारण ये है, कहो तुम्हारा मरम, मैं आपके मरम को जानता हूं। मरम को जानते हो मतलब? बोले आप अयोध्या के रहने वाले राजकुमार हैं राम, आप हैं लखन, ये है मैया सिया। हाँ ये तो हमारे नाम है ही। प्रभु एक बात बताइए, आप ही हैं जो विश्वामित्र जी आए थे वन से आपको लेने के लिए? भगवान कहते हैं हम ही हैं। उनके साथ आप गए थे, रास्ते के अंदर आपने ताड़का को मारा? बोले हाँ मारा। अरे इसमें इसका लेना देना क्या है? बोले सुनिए जरा, आपने फिर यज्ञ को पूर्ण करवाया? बोले यज्ञ भी हमने पूर्ण करवाया। तो लेकिन उसका इसका, बोले रुकिए जरा, यज्ञ पूर्ण करवाने के पश्चात जब आप मैया से ब्याह करने के लिए गए तो रास्ते के अंदर एक आश्रम था। आश्रम